दोस्तों नमस्कार। नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम उसी क्रम में ट्रांसलेशन के क्रम में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा था उसी के क्रम में अभ्यास करेंगे। हिंदी के कुछ वाक्य को अंग्रेजी में आपके साथ मिलकर बनाएंगे और आप देखते रहें। और सबसे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अब ज़्यादा समय न बिताते हुए अपने हिंदी के वाक्य पर चलते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले इसकी पहचान, जो कि इसकी पहचान हमने सबसे पहले दिन शुरुआत के दिन बताया था, उसमें थंबनेल पर लिखा है पार्ट 1 ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश पार्ट 1 थंबनेल पर लिखा है। इसके बाद वाले क्लास में लिखा है पार्ट 2। आज वाला जो क्लास होगा पार्ट 3 होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट 3 होगा ये। अब देखिए, इसका नियम थोड़ा सा शॉर्टकट भाषा में हमने लिख दिया है। ही सी इट तथा एक वचन संज्ञा कर्ता के साथ डू नॉट वो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। नंबर 2 है आई वी दे यू तथा बहुवचन संज्ञा कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि एक वचन संज्ञा कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग, बहुवचन संज्ञा कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए इसका एक छोटा सा सूत्र लिख दिए हैं। कर्ता, सबसे पहले हम जो हिंदी का वाक्य होगा उसमें जो कर्ता होगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद हमने जो नियम के अनुसार अगर कर्ता एक वचन है या कर्ता बहुवचन है उसके अनुसार डू या डज नॉट का प्रयोग करेंगे, डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर क्रिया लिखेंगे, क्रिया का प्रथम रूप लिखेंगे, उसमें नकारात्मक वाक्य में यस या यस नहीं लगता है। उसके बाद जो शेष वाक्य में बचेगा कर्म के रूप में उसको लिख देंगे। बस ये हमारा कंप्लीट ट्रांसलेशन हिंदी का वाक्य अंग्रेजी में बदल जाएगा। अब देखिए पहला वाक्य देखिए, मैं प्रातःकाल नहीं खेलता हूँ। मैं प्रातःकाल नहीं खेलता हूँ। मैं प्रातःकाल नहीं खेलता हूँ। तो सबसे पहले हम वाक्य में देखेंगे कि कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है और किस शब्द की इंग्लिश क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए कर्ता ये है मैं, इसकी इंग्लिश होगी आई। ठीक है, अब देखिए ये है प्रातःकाल, इसकी इंग्लिश होती है मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग। ठीक है, और नहीं के लिए क्या प्रयोग करेंगे। अब देखिए कर्ता हमारा आई है, आई हमारा बहुवचन में आता है, नंबर 2 में सबसे पहले ये मिल रहा है। तो यहाँ पर नहीं के लिए हमारा डू नॉट का प्रयोग होगा, डू नॉट। ठीक है, और खेलता हूँ के लिए प्ले, PLAY। ठीक है, खेलता हूँ के लिए प्ले। और हमको इस सब लिखने से पहले वाक्य को पहचानना होगा। देखिए सभी वाक्य में खेलता हूँ, ता हूँ, जाते हैं, ती है, ते हो, ती है, ते है, ता है। यही उसे गुलाब का फूल नहीं पसंद, उसे गुलाब ये देखिए आप वह होना चाहिए, वह गुलाब का फूल नहीं पसंद करता है। वह, ये जो है 8वां वाक्य थोड़ा दूसरी प्रकार से लिख गया था। वह गुलाब का फूल नहीं पसंद करता है, पसंद करता है, पसंद करता है। ठीक है, लिख दिया। अब देखिए इसमें भी ता है। और देखिए माता जी प्रतिदिन खाना नहीं पकाती है, इसमें ती है। वह बगीचे को नहीं, वह बगीचे को नहीं जाती है, वह बगीचे को नहीं जाती है। माली पौधों को पानी देता है। ठीक है, अब देखिए हमने एक एक शब्द की इंग्लिश ऊपर लिख लिया है। अब सूत्र के अनुसार इसी को इंग्लिश वाला शब्द हम सेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, कर्ता है आई यहाँ पे। ठीक, अब आई के बाद क्या लिखना है, डू नॉट या डज नॉट। तो हमको डू नॉट लिखना है, आई
डू, आई डू नॉट, ठीक है, आई डू नॉट। उसके बाद हमको क्या लिखना है, क्रिया, क्रिया क्या है, प्ले, खेलना, पी याल ये वाई, प्ले, ठीक है, आई डू नॉट प्ले, ठीक है। अब कर्म में क्या बचा है, प्रातः काल, प्रातः काल की इंग्लिश है मॉर्निंग, एम ओ आर एन आई एन जी, मॉर्निंग, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे, हिंदी के वाक्य में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, तो कब नहीं खेलता हूँ, मॉर्निंग, मैं प्रातःकाल नहीं खेलता हूँ, मैं प्रातःकाल नहीं खेलता हूँ, ठीक है। पहला वाक्य बन गया। दूसरे वाक्य पर देखिए, दूसरा वाक्य है, पहला वाक्य मिटा देंगे, यही पे हम उसकी मतलब शब्द की इंग्लिश बारी बारी से लिखते रहेंगे और वहां पे बनाते रहेंगे हिंदी से इंग्लिश में। देखिए दूसरा वाक्य है, वह वहां नहीं जाते हैं, वह वहां नहीं जाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे वो हम वहां नहीं जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम की अंग्रेजी देख लीजिए, यहाँ पे WEBB मीन्स हम, और वहां, वहां की इंग्लिश देयर, THERE, देयर, देयर मीन्स होता है वहां। अब नहीं के लिए क्या प्रयोग होगा, हम है बहुवचन में ये, ठीक है। तो इसके साथ डू नॉट का प्रयोग होगा, तो डू नॉट होगा यहाँ, डू NOT नॉट, ठीक है। अब जाते हैं, जाते के लिए क्या प्रयोग होगा, गो, GO, गो, क्रिया का फर्स्ट भाग। अब बस वही सूत्र के अनुसार फटाफट इसको वैसे में रखते चले जाएंगे। तो देखिए ये था पहला वाक्य, अब देखिए यहाँ पे ये है दूसरा वाक्य, वहां देखा काम है इसलिए हम यही लिख रहे हैं, यहाँ पे तो धब्बा लग रहा है लाइट का। अब सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, देखिए यहाँ कर्ता लिखा है तो हम कर्ता लिखेंगे, WEB, ठीक है, B हो गया। कर्ता के बाद क्या आया है, डू नॉट या डज नॉट, तो हमारे में क्या आया है, डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट, बी डू नॉट, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद क्या लिखना है, क्रिया, क्रिया क्या है, क्रिया इसमें क्या है, गो, जाना है, गो हो गए, ठीक है। गो के बाद क्या बचा है, वहां, देयर, देयर लिख देंगे, THERE, देयर, ठीक है। बस वी डू नॉट गो, हम नहीं जाते हैं कहाँ, वहाँ, देयर, देयर मीन्स वहाँ, वी डू नॉट गो देयर, हम वहाँ नहीं जाते हैं। हिंदी के वाक्य में सीधा सीधा रहता है, इंग्लिश के वाक्य में थोड़ा इधर से उधर बदल जाता है। अब अगला वाक्य देखिए, तीसरा वाक्य क्या कह रहा है, वह चिट्ठी नहीं लिखती है, वह चिट्ठी नहीं लिखती है, वह चिट्ठी नहीं लिखती है। तो सबसे पहले हम सभी शब्दों की इंग्लिश लिख देंगे। देखिए वह की इंग्लिश क्या होगी, वह है स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग वह की इंग्लिश दो प्रकार से होती है, पुरुष के लिए दूसरा और स्त्री के लिए दूसरा। तो ये वाक्य जो है ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर क्या होगा, SHEC हो जाएगा। और चिट्ठी का क्या होगा, LETTER लेटर होगा। और नहीं के लिए क्या होगा, देखिए सी यहाँ पे है तो क्या होगा, इसके साथ डज नॉट, तो होगा इसके साथ होगा DOES, डज, और नॉट होगा, ठीक। अब लिखती की, लिखती है, लिखती की इंग्लिश क्या होगा, राइट, राइट मीन्स होता है लिखना, WRITE, राइट, राइट मीन्स होता है लिखना, ठीक है। बस अब वही सूत्र के अनुसार फटाफट इसको लिख देंगे उसके में। अब देख लीजिए तीसरा वाक्य, यहाँ पे थोड़ा जगह बन गई है लिखने के वाला। सबसे पहले कर्ता, कर्ता क्या होगा, SHEC हो गया। उसके बाद क्या होगा, कर्ता के बाद डू नॉट या डज नॉट, तो हम ये लिखेंगे डज नॉट, DOES, डज नॉट, ठीक, डज नॉट। डज नॉट के बाद क्या होगा,
क्रिया क्रिया क्या है, राइट राइट मिस लिखना, WRITE राइट राइट मिस लिखना हो गया। ठीक, और राइट के बाद क्या होगा, कर्म जो बचा है, कर्म में क्या बचा है, चिट्ठी, चिट्ठी का इंग्लिश क्या होगा, लेटर, LETTER, लेटर, लेटर में चिट्ठी। सी डज नॉट राइट, वह नहीं लिखती है, तो क्या नहीं लिखती है, लेटर, चिट्ठी, वह चिट्ठी नहीं लिखती है। चलिए तीसरा वाक्य भी हो गया। अब चौथा वाक्य देख लीजिए। आप लोग देखते रहिए, कुछ दिनों के बाद हम डिजिटल बोर्ड लाएंगे तो उसमें सबकी झंझट नहीं रहेगा। थोड़ा इस समय देख लीजिए, कुछ समय, बस कुछ समय की बात है, उसके बाद हम डिजिटल बोर्ड लाएंगे, तो मिटाने घिसाने का काम खत्म हो जाएगा। चौथा वाक्य है, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। ठीक है, अब सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश ऊपर लिखते चलेंगे। तुम की होगी YOU, क्रिकेट का होगा क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। क्रिकेट के बाद नहीं क्या क्या होगा, यहाँ पर नहीं के लिए क्या लगेगा, ये करता है बहुवचन, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, डू नॉट, DONOT, नॉट। ठीक, और खेलते हो, खेलते की इंग्लिश क्या होगी, प्ले, PLAY, क्रिया का प्रथम रूप रहेगा। ठीक है, अब चलिए उसी सूत्र में रख दीजिए फटाफट इनको। यह है चौथा, इसी में रख दीजिए। सबसे पहले हम क्या लेंगे, करता, करता है यू, तो YOU के बाद हमको क्या लिखना है, डू नॉट, डज नॉट, तो इसमें क्या लग रहा है, डू नॉट, DONOT, नॉट, यू डू नॉट। ठीक है, इसके बाद क्या है, क्रिया, क्रिया में क्या है, प्ले, यू डू नॉट प्ले। ठीक है, यू डू नॉट प्ले। अब क्या बचा है, क्रिकेट हमारा बच गया, यही इतना बचा है, तो क्रिकेट, CRICKET। ठीक है, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। ठीक, चलिए ये भी हो गया। अब क्या लिखना है, पांचवा वाक्य, वह गाना नहीं गाती है। ठीक है, तो वाक्य इंग्लिश लिखेंगे, देखिए भी जो है वाक्य है स्त्रीलिंग है। ठीक है, वह गाना नहीं गाती है, तो सबसे पहले वाक्य इंग्लिश स्त्रीलिंग के लिए सी होगा, तो यस या सी लिखेंगे। गाना का होगा सॉन्ग, SONG, सॉन्ग। और नहीं के लिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए सी एक वचन में आता है, तो यहाँ डज नॉट होगा, DOES, डज नॉट। ठीक, और गाती है, गाती का इंग्लिश क्या होगा, गाती है, सिंग, SING, सिंग। ठीक है, सबकी इंग्लिश, हम हर शब्द की इंग्लिश अलग अलग लिख दी है। वह गाना नहीं गाती है, सी सॉन्ग, डज नॉट और सिंग। अब हम उसी सूत्र के अनुसार वाक्य में पूरा पूरा रख देंगे। ठीक है, चलिए यह है पांचवा वाक्य। देखिए पांचवा वाक्य, सबसे पहले करता, करता क्या है, सी या सी हो गया। कर्ता के बाद क्रिया है, ठीक, वो कर्ता के बाद हमें डू नॉट और डज नॉट लिखना है, तो नहीं के लिए क्या है, यहाँ पे डज नॉट, DOES, डज नॉट। ठीक है, सी डज नॉट हो गया। अब क्या है इसके बाद, सॉन्ग, क्या लिखना है हमको, क्रिया, क्रिया के बाद कर्म, तो क्रिया क्या है, सिंग,
गाती, यस आई यान जी सिंग माने गाती है। तो क्या गाती है? सॉन्ग, एक गाना गाती है। यस वो यान जी सॉन्ग, ठीक। वह गाना नहीं गाती है, तो सी मिस वह डज नॉट मिस नहीं, सिंग मिस गाती है, सॉन्ग मिस गाना, वह गाना नहीं गाती है, ठीक है। चलिए अगला वाक्य देखिए। वह गाना नहीं गाती है। अगला वाक्य है वह कभी नहीं, वह कभी नहीं झूठ बोलते हैं, ठीक है। देखिए वह कभी नहीं झूठ बोलते हैं, तो देखिए सबसे पहले वह की इंग्लिश क्या होगी? और कभी नहीं के लिए, और झूठ के लिए, और बोलते के लिए, सबकी इंग्लिश हम अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक है। वह की इंग्लिश होगा दे, टी एच ई वाई, दे मिस होता है वह। कभी नहीं के लिए होता है नेवर, नेवर कहो या नेवर कहो, यानी ई बी ई आर, नेवर, ठीक है। और झूठ के लाई, यल ये यल आई ई लाई। अब बोलते कि इंग्लिश क्या होगा? टेल, टी ई डबल एल टेल, टी ई डबल एल टेल मिस होता है बोलते, एल आई ई लाई। अब हम उसी अनुसार सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। सबसे पहले कर्ता, करता है दे, ये है छठवां वाक्य, करता है दे, टी एच ई वाई, दे, दे मिस वह। उसके बाद कर्ता के बाद हमको नॉट लिखना है, तो देखिए कभी नहीं के लिए केवल नेवर का प्रयोग होगा। नेवर कहो या नेवर कहो, एन ई बी ई आर, नेवर, दे नेवर, वह कभी नहीं। अब देखिए कभी नहीं हो गया, इसमें डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा। कभी भी वाक्य में कभी नहीं के आए तो डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा, इसमें नेवर का प्रयोग होगा। किसी भी प्रकार का आर्टिकल्स है तो नेवर का प्रयोग होगा, ठीक है। वह कभी नहीं, क्रिया का है टेल, क्रिया ये है टेल, टी ई डबल एल टेल, ये लाई, एल आई ई लाई, फुल स्टॉप। दे नेवर टेल ये लाई, ठीक है, टी ई डबल एल टेल ये लाई, वह कभी नहीं झूठ बोलते हैं, ठीक है। छठा वाक्य हो गया। अब सातवां वाक्य देख लीजिए। देखिए माली, सातवां वाक्य में है माली, माली की इंग्लिश होगा गार्डनर, जी ए आर डी ई एन ई आर, गार्डनर हो गया। और पौधा, गार्डनर मिस माली हो गया। और पौधा, पौधा का होगा प्लांट, पी एल ए एन टी, प्लांट, प्लांट मिस पौधा। वो पानी देना, पानी देना, ठीक है, पानी देना होगा वाटर, डब्ल्यू ए टी ई आर, डब्ल्यू ए और टी ई आर, वाटर, वाटर मिस होता है पानी देना, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, हमको उसी कर्ता के अनुसार सेट कर देना है, सूत्र के अनुसार। सूत्र के अनुसार कर्ता, धन, डू नॉट, डज नॉट, और क्रिया, क्रिया फेकम। अब देखिए यहाँ वाक्य माली पौधों को पानी नहीं देता है, वही तो एक कुछ छोटा है, हमको अटपट लग रहा था, ठीक है। पानी नहीं देता है, नहीं छोटा है इसमें, माली पौधों को पानी नहीं देता है, पानी नहीं देता है, ठीक है। तो नहीं के लिए क्या होगा? माली एक वचन है तो डज नॉट होगा, डी ओ ई आर, डज नॉट, ठीक है, नहीं। और पानी देना का हो जाएगा वाटर। अब देखिए पौधे हैं, पौधों, ये बहुवचन है, प्लांट्स होगा, ठीक है।
अब देखिए वही कर्ता सूत्र के अनुसार सबसेट कर दीजिए। सबसे पहले कर्ता सातवां वाक्य है, तो गार्डनर GARDENER गार्डनर। ठीक। अब इसके बाद हमको नॉट लिखना है। नहीं की तो क्या होगा इसके साथ, डज नॉट, DOES डज नॉट। डज नॉट के बाद क्रिया, क्रिया क्या है, वाटर, पानी देना मतलब वाटर, WATER वाटर। क्रिया का प्रथम रूप ही लगेगा इसमें। ठीक है। अब देखिए वाटर हो गया, गार्डनर डज नॉट वाटर, माली पानी नहीं देता है। ठीक, तो किसको नहीं देता है, पौधों को, वाटर प्लांट्स, PLANTS प्लांट्स। गार्डनर डज नॉट वाटर, माली पानी नहीं देता है, प्लांट्स मीन्स पौधों को, माली पौधों को पानी नहीं देता है। ठीक, चलिए ये है सातवां वाक्य। अब देख लीजिए आठवां वाक्य। वह गुलाब का फूल नहीं पसंद है, उसे गुलाब का फूल नहीं पसंद है। वह या उसे गुलाब का फूल नहीं पसंद है। वह या उसे एक ही चीज होता है, वह या उसे, वाक्य जिस तरह से शुद्ध बने, वह या उसे गुलाब का फूल नहीं पसंद है। तो हम सबसे पहले एक एक इंग्लिश शब्द लिख देंगे यहाँ पे। वह या उसे ही मीन्स होता है, वह या उसे। और गुलाब का फूल, गुलाब का फूल की इंग्लिश होगा रोज, रोज मीन्स होता है गुलाब का फूल, ROSE। ठीक है। और नहीं, नहीं यहाँ पे क्या लगेगा नहीं के लिए, डज नॉट, DOES डज नॉट। और पसंद है, लाइक, LIKE लाइक। उसे गुलाब का फूल नहीं, उसे गुलाब का फूल पसंद है नहीं, पसंद करता है। फिर गलत हो गया यहाँ पे, वह गुलाब का फूल नहीं पसंद करता है, वाक्य सही नहीं बन रहा है। वह गुलाब का फूल नहीं पसंद करता है। ठीक है, वह गुलाब का फूल नहीं पसंद करता है। अब देखिए सबकी इंग्लिश, हमने हर शब्द की इंग्लिश अलग अलग लिख दिया है। अब आपको बस हिंदी से मतलब सूत्र के अनुसार सेट करना है। तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। कर्ता है क्या है, ही मीन्स वह। ही के बाद हमको क्या लिखना है, डज नॉट या डू नॉट। तो इसमें क्या लग रहा है, डज नॉट, DOES डज नॉट, ही डज नॉट। उसके बाद क्रिया क्या है, लाइक करना, पसंद, लाइक, LIKE लाइक हो गया। ही डज नॉट लाइक, वह नहीं पसंद करता है। तो क्या नहीं पसंद करता है, रोज, ROSE रोज, यानी गुलाब का फूल नहीं पसंद करता है, वह गुलाब का फूल नहीं पसंद करता है। चलिए अगला वाक्य देख लीजिए, 9वां वाक्य, और फिर उसके बाद लास्ट वाला। नवा वाक्य देख लीजिए। नवा वाक्य है, माता जी प्रतिदिन खाना नहीं पकाती हैं। ठीक है, माता जी प्रतिदिन खाना नहीं पकाती हैं। तो हम सबसे पहले माता जी का देखिए, एक एक शब्द की इंग्लिश हम यहीं पर लिख दे रहे हैं अलग अलग, और उसके बाद हमको इस सूत्र के अनुसार सेट कर देना है। माता जी यानी मदर, MOTHER मदर। और प्रतिदिन की इंग्लिश क्या होगी, डेली, DAILY डेली। और खाना का क्या होगा, FOO और फूड, फूड मीन्स खाना,
और नहीं के लिए वहाँ क्या लगेगा? देखिए माता जी एक वचन है तो इसमें नहीं के लिए क्या लगेगा? डज नॉट, DOES, डज नॉट। ठीक। और पकाती है कि इंग्लिश क्या होगा? COOKS, कुक्स। कुक मिस होता है पकाना, यस नहीं रहेगा कुक। ठीक है, कुक मिस होना है पकाना। अब सबसे पहले हम सूत्र के अनुसार कर्ता, फिर डज नॉट, डू नॉट, फिर क्रिया, फिर कर्म लिखते चले जाएंगे उसी के अनुसार। देखिए नवा वाक्य का शुरू करते हैं। सबसे पहले कर्ता, कर्ता क्या है? मदर, MOTHER, मदर। मदर के बाद क्या लगेगा? डू नॉट या डज नॉट। इसमें क्या आया है? डज नॉट, DOES, डज नॉट। उसके बाद क्रिया, क्रिया क्या है? कुक मिस पकाती है, पकाना, COCO कुक, कुक मिस पकाती है। ठीक है। मदर डज नॉट कुक, माता जी नहीं पकाती हैं। तो क्या नहीं पकाती हैं? फूड, भोजन, या फिर OO फूड। ठीक है। और कब नहीं पकाती हैं? डेली, प्रतिदिन। डेली मीन्स प्रतिदिन, DAILY, डेली मीन्स प्रतिदिन। फिर फुल स्टॉप रहेगा। इंग्लिश के वाक्य में फुल स्टॉप और हिंदी के वाक्य में पूर्णविराम। माताजी प्रतिदिन खाना नहीं पकाती है, तो मदर डज नॉट कुक, माताजी नहीं पकाती हैं। फूड मीन्स भोजन, डेली मीन्स प्रतिदिन। माताजी प्रतिदिन खाना नहीं पकाती हैं, या माताजी रोज खाना नहीं पकाती हैं। चलिए अब क्या बचा है? लास्ट वाला 10वां वाक्य। 10वां वाक्य है, वह बगीचे को नहीं जाती है। वह बगीचे को नहीं जाती है। ठीक है। ये वाक्य जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए वाक्य की इंग्लिश क्या होगा? सी, यस, या सी। बगीचे का क्या होगा? गार्डन। बगीचे की इंग्लिश क्या होगी? गार्डन, GARDEN, गार्डन। और नहीं, देखिए वह है एक वचन, तो इसके साथ क्या होगा? डज नॉट, DOES, डज नॉट। और जाती है क्रिया, क्रिया क्या होगा? गो होगा, गो होगा, गो जाती है। ठीक है। वाक्य स्त्रीलिंग है और एक वचन है। ठीक। वह बगीचे को नहीं जाती है, ही मिस वह बगीचे को, मिस गार्डन, और डज नॉट मिस नहीं, और वो मिस जाती है। हम इसी कर्ता के अनुसार सेट कर देंगे, फिर उसकी इंग्लिश बन जाएगी। 10वां वाक्य है ये। सबसे पहले सी लिखेंगे, या सी मिस होता है वह। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? कर्ता है, नॉट का प्रयोग हुआ है तो नॉट का हम प्रयोग करेंगे। क्या होगा इसमें? डज नॉट, DOES, डज नॉट। सी डज नॉट। उसके बाद क्रिया है गो मिस है जाना या जाती है। ठीक। तो कहाँ जाती है? बगीचे को, गार्डन, GARDEN, गार्डन। फिर फुल स्टॉप रहेगा। सी डज नॉट गो, वह नहीं जाती है, तो कहाँ नहीं जाती है? बगीचे को नहीं जाती है। ठीक है। सी डज नॉट गो गार्डन, वह बगीचे को नहीं जाती है। बस आज के लिए इतना ही। अब आज की क्लास समाप्त होती है, लेकिन आपसे लास्ट में एक छोटा सा फिर निवेदन है, केवल एक लाइक कर दिया करें। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। जय हिंद।